सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सीटेट और स्टेट टेट के बारे में। देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं 8वीं क्लास तक का जो टीचर बनता है उनके लिए टेट ज़रूरी होता है। तो सीटेट क्या है, स्टेट टेट क्या है, सीटेट किसके लिए होता है, स्टेट टेट किसके लिए होता है, कौन एग्ज़ाम करवाता है, वो सारी जानकारी अपन देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हाँ जी, देखिए बात कर रहे हैं अपन टेट की। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है कि यदि आप लोग टीचर बन रहे हो तो उसकी योग्यता के लिए आपको टेस्ट देना होगा। अब ये दो प्रकार का हो जाएगा। यदि आप लोग सेंटर केंद्रीय अध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए होता है सीटेट। और यदि आप लोग किसी स्टेट में किसी राज्य में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए होता है स्टेट टेट। ये क्या हो जाएगा, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये हो जाएगा स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आई थिंक ये चीज तो आपके समझ में आ गई होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो टेट होता है ना, ये 1 से लेकर के और 8वीं क्लास तक का जो टीचर होता है उनके लिए होता है। ठीक है, अब सुनो, देखो यदि आपको किसी स्टेट में टीचर बनना है 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक, तो वहां पर आपको स्टेट का टेट देना होता है। जैसे राजस्थान में पहले इसको बोलते थे आर टेट, आर का मतलब राजस्थान, तो राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हालांकि आजकल इसका नाम चेंज कर दिया है और इसको बोलते हैं रीट। क्या बोलने लगे, रीट बोलने लग गए। यदि आप लोग जैसे एमपी का देंगे तो आगे लिख देंगे एमपी टेट, यदि यूपी का देंगे तो यूपी टेट, बिहार का देंगे बिहार टेट। ठीक है, तो आगे राज्य का नाम लग जाता है, पीछे टेट। तो ये उससे स्पेशल राज्य में यदि आप लोग टीचर बनना चाहते हैं वहां का टेट आपको देना होता है। यदि आप लोग सेंटर का टीचर बनना चाहते हैं, सेंटर का मतलब जैसे केवीएस में आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय में, एनवीएस में बनना चाहते हैं, है ना, या आप लोग जैसे DSSS भी एग्जाम लेता है इससे संबंधित, या जैसे आप लोग EMRS में टीचर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो टेट होता है वो कौन सा होता है, सी टेट होता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। बात करते हैं कि ये एग्जाम करवाता कौन है, तो सी टेट का जो एग्जाम है ना वो अपना CBSE बोर्ड करवाता है। ठीक है, और स्टेट का टेट क्या करेगा, जो स्टेट के अंदर जो एग्जाम बॉडी होती है वो करवाती है। जैसे राजस्थान के अंदर रीट का एग्जाम कौन करवाता है, BSER करवाता है ना। जो भी स्टेट की जो एग्जाम बॉडी है वो करवाता है। सीटेट जो है ना, पहले तो क्या साल में ये 2 बार होता था, यानी हर 6 महीने में 1 बार इसके फॉर्म निकलते थे और आप लोग एग्जाम देते थे। लेकिन कोरोना के बाद में क्या हुआ कि इसमें ना कुछ डिस्टरबेंस हो गया और ये कई साल तक तो एग्जाम ही नहीं हुआ था। आई थिंक 2 साल तक नहीं हुआ था शायद इसका एग्जाम, और फिर ये साल भर में 1 बार करवाने लग गए। हालांकि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे ख्याल से वापस से साल भर में 2 बार इसका एग्जाम कंडक्ट होने लग जाएगा। स्टेट टेट है, ये अपने स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर है, वो कब करवाना चाहती है उनके ऊपर है ये। ठीक है, हालांकि टेट कम से कम साल में 1 बार तो होना ही चाहिए स्टेट भी। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है ना राज्य टू राज्य की कैसे वो करवाते हैं, साल में करवाते हैं 2 साल में करवाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये सेंटर के लिए, स्टेट के लिए, ठीक है, इनका ये CBSE करवाएगा, इसका स्टेट का जो बोर्ड एग्जाम जो एग्जाम बॉडी होती है वो करवाती है। ठीक है, अब देखो आगे, इनके लिए भी ना एक मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है। जैसे सीटेट में जैसे OBC के लिए अलग होता है ना, SC ST जनरल, सभी के लिए एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, 55% 60% ऐसे क्राइटेरिया होता है। 150 नंबर का पेपर होता है सीटेट का, उसमें से फिक्स एक परसेंटेज क्राइटेरिया होता है पासिंग मार्क। जैसे OBC के लिए आई थिंक 55% होता है, इतना नंबर आना चाहिए आप लोग पास है ना, तो ऐसे क्राइटेरिया होता है। और वैसे स्टेट में होता है ना, हर स्टेट का अलग अलग होता है। अपने राजस्थान का तो वही है, जैसे सीटेट का होता है मिनिमम पासिंग मार्क, OBC के लिए 55%, जनरल के लिए 60%, ऐसा जो क्राइटेरिया होता है वो होता ही है। ठीक है ना।
अब बात करते हैं कि देखो एक चीज़ हो रहा है, जैसे अपन राजस्थान में एग्जाम देंगे क्लास 1 से 8 तक, यानी जिसे बोलते हैं थर्ड ग्रेड टीचर, तृतीय श्रेणी अध्यापक जो टीचर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो रेट जरूरी है, लेकिन क्या होता है कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका यदि उन स्टेट का टेट है वो भी चल जाता है, यदि सी टेट है तो वो भी चल जाता है। कई बार ऐसा होता है जैसे यूपी के अंदर एग्जाम है मान लीजिए किसी टीचर का, जहाँ पे ये जरूरी है टेट, है ना, 1 से 8 तक का एग्जाम है, तो यूपी टेट चलेगा होगा, तो यदि सी टेट है तो भी चलेगा, लेकिन एक कंपलसरी नहीं है। बहुत से स्टेट अलाउ करते हैं, बहुत से नहीं करते। लेकिन ये जो सेंटर का एग्जाम है एनवीएस का, केवीएस का, DSSB का, EMRS का, यहाँ पर तो होना जरूरी है ना। यहाँ पर इन्हें बोलते हैं TGT टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं TGT, ठीक है ना, इसके लिए जरूरी है। अब इसको मैं एक छोटी से एक टेबल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। देखो सी टेट और ये स्टेट टेट, ये राष्ट्रीय स्तर पूरे नेशनल लेवल का एग्जाम है, ये राज्य स्तर का एग्जाम है। इसका आयोजन कौन करवाते हैं? CBSE, इनका राज्य सरकार करवाती है, जो भी उनके एग्जाम बॉडी है। नौकरी का अवसर बात करें सीटेट तो पूरे भारत में, क्योंकि एनवीएस का जैसे विद्यालय, केवीएस के विद्यालय पूरे भारत में होते हैं, तो जहाँ भी आपका नंबर आए वहाँ पे आप करना पड़ेगा। और इस संबंधित राज्य जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर ही आपका जॉब लगेगा, यूपी का है तो यूपी के अंदर ही लगेगा, बिहार का है तो बिहार के अंदर ही लगेगा, ठीक है, ऐसा संबंधित राज्य होता है। कंपटीशन की बात करें तो सीटेट में ज़्यादा होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बैठते हैं, और इसमें स्टेट के या स्टेट से बाहर के बैठ जाते हैं यदि कोई अलाउ करता है तो, है ना, लेकिन कम कंपटीशन होते हैं सीटेट की बजाय, ठीक है। और अवसर की बात करें तो इसमें केवीएस है, एनवीएस है, और भी जो केंद्रीय स्कूल होते हैं वहाँ पर इनका अवसर होता है। और ये राज्य सरकारी जो स्कूल है, स्टेट लेवल के जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर इनका जॉब होता है। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।